Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अमित शाहू मीर। आज की हमारी पोयम है माई हीवन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे माई हेवन का मतलब होता है मेरा स्वर्ग। मेरा स्वर्ग का मतलब मेरे देश का स्वर्ग। यहाँ पे देखिए, एक बार पोयम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका जो सबस्टेंस है क्या है। यहाँ पे प्रस्तुत कविता जो भगवान से प्रार्थना है। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो सपनों का भारत है वो ऐसा हो जाए। उसके बाद इस प्रेरणादायक कविता में हम कवि का भारत तथा उसके संस्कृति के प्रति प्रेम देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पोयम लिखी गई है ये आज़ादी के पहले लिखी गई है, और तब जो हमारा भारत देश था वो गुलामी के बंधनों से एकदम बंधा हुआ था। तो ये कल्पना कर रहे थे कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हो जाएगा, लगभग आज़ाद ही होने वाला था, तो तब की ये पोयम है। तब वो सोचते हैं कि जब मेरा ये भारत देश आज़ाद हो जाए तो वहाँ के लोग ऐसे जिए या ऐसी लाइफ को जिए। ठीक, अब ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लाइन टू लाइन का अर्थ निकालते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। अब देखिए, बहुत ही अच्छी पोयम है। Where the mind is without fear, where का मतलब जहाँ पे, यहाँ पे वो अपने ईश्वर से अब बाहर से अर्थ लगा सकते हो कि हे ईश्वर, मेरे सपनों का भारत इस प्रकार से हो। अब उसके बाद आप स्टार्ट करिए, अपने अर्थ को लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये जितनी भी बातें की गई हैं वो भगवान से सिर्फ एक प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आज़ादी के बाद मेरा जो भारत देश हो, स्वप्न का जो संसार हो वो इस प्रकार से कैसे हो कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर का मतलब जहाँ पे, द माइंड, माइंड का मतलब विचार, लोगों का विचार या लोगों का मस्तिष्क इज विदाउट फियर। विदाउट फियर का मतलब भय मुक्त हो, कि जहाँ लोग भय मुक्त हो, या आप ऐसे कह सकते हो जहाँ लोग भय मुक्त हो, या आप ऐसे कह सकते हो जहाँ लोगों का विचार भय मुक्त हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, एंड का मतलब और, द हेड का मतलब सर, इज हेल्ड का मतलब उठा हुआ हो, हाई का मतलब ऊंचा, जहाँ पे लोगों का सर ऊंचा उठा हुआ हो। देखिए दोस्तों, सर तो हमेशा लोगों का ऊंचा उठा हुआ होता है, लेकिन आप बाहर से अर्थ जोड़िएगा कि आत्मसम्मान से, जहाँ पे लोगों का सर या मस्तक आत्मसम्मान से ऊंचा उठा हुआ हो। अब देखिए, फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए कि हे ईश्वर, मेरे सपनों का भारत जो है इस प्रकार हो। किस प्रकार, अब आगे लिखिए आप, कि जहाँ पे लोगों का मस्तिष्क या लोगों का विचार भय मुक्त हो, जहाँ पे लोगों का मस्तक या सर आत्मसम्मान से ऊंचा उठा हुआ हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर का मतलब जहाँ पे, नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है, इज फ्री का मतलब मुफ्त हो, एकदम फ्री हो। जहाँ पे नॉलेज ज्ञान फ्री हो, मुक्त हो। अब देखिए, बात समझिए, यहाँ पे, यहाँ कवि ये कह रहा है कि जहाँ पर ज्ञान पर कोई भी किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, हर वर्गों के लिए ज्ञान मिले। हर वर्गों के लिए ज्ञान का मतलब चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे नीचे जाति का हो, सबको ज्ञान मिले। फिर से देख लीजिए कि वेयर नॉलेज इज फ्री, नॉलेज इज फ्री का मतलब जहाँ पर ज्ञान पर कोई प्रतिबंध ना हो, अर्थात हर वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त कर सके। आगे देखिए, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। देखिए, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब अगर लाइन टू लाइन अर्थ देखोगे तो नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और वॉल्स का मतलब दीवारें। लेकिन यहाँ पे नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का अर्थ होगा रंग धर्म जाति। ठीक, जहाँ पे रंग धर्म जाति के नाम पे द वर्ल्ड का मतलब संसार, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ ना हो या खंडित ना हुआ हो, किसमें, इनटू फ्रैगमेंट्स का मतलब छोटी छोटी टुकड़ियों में, जहाँ पे
जहाँ पे जहाँ पे संसार, यहाँ पे ऐसे कहिएगा कि वेयर द वर्ल्ड, जहाँ पे संसार रंग धर्म जात के नाम पे छोटे छोटे टुकड़ियों में विभाजित ना हुआ हो। फिर से अर्थ देख लीजिए कि हे ईश्वर, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे सपनों का भारत इस प्रकार हो जहाँ लोगों का विचार भय मुक्त हो, जहाँ पे लोग आत्मसम्मान से सर उठा के चले, या ऐसे कह सकते हो जहाँ पे लोगों का सर आत्मसम्मान से ऊंचा उठा हुआ हो, जहाँ पे ज्ञान के लिए कोई प्रतिबंध ना हो, अर्थात हर वर्गों के लिए ज्ञान, हर वर्गों को ज्ञान मिले, चाहे वो वर्ग उच्च हो चाहे नीचे हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर वर्ग को ज्ञान मिले। जहाँ पे संसार रंग धर्म जात के नाम पे छोटी छोटी टुकड़ियों में विभाजित ना हुआ हो। हे ईश्वर, मेरा भारत देश ऐसा ही हो। आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। अब देखिए, वेयर का मतलब जहाँ पे, वर्ड्स का मतलब शब्द, कम आउट का मतलब आते हैं, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ का मतलब सत्यता की गहराई से। जहाँ पे शब्द सत्यता की गहराई से आते हैं या निकलते हैं, जहाँ पे शब्द सत्यता की गहराई से निकलते हैं, बात को समझिए। यहाँ पे सत्यता की गहराई से का अर्थ निकलने से का मतलब ऐसा संसार हमारा, मतलब हमारे देश में सभी लोग क्या सत्य बोलते हो, झूठ बोलकर किसी को धोखा ना देते हो। फिर से देख लीजिए, वेयर वर्ड्स का मतलब जहाँ पे शब्द, कम आउट का मतलब आते हैं निकलते हैं, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ का मतलब सत्यता की गहराई से। जहाँ पे शब्द सत्यता की गहराई से निकलते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि जहाँ पे शब्द सत्यता की गहराई से आते हैं या निकलते हैं। मतलब कि इसका अर्थ ये है, बाहरी अर्थ ये है कि मेरे संसार में, मेरे भारत में सभी लोग सत्य बोले, झूठ बोल के किसी को चीट ना करे, धोखा ना दे। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन। अब देखिए, वेयर का मतलब जहाँ पे, टायरलेस स्ट्रीविंग का मतलब होता है निरंतर प्रयास, स्ट्रेच इट्स आर्म का मतलब कठिन परिश्रम, टूवर्ड्स परफेक्शन का मतलब पूर्णतया को प्राप्त करने के लिए। अब देखो, जहाँ पे मनुष्य पूर्णतया को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हो। अब यहाँ पे परफेक्शन का मतलब मैंने बताया आपको, पूर्णतया होता है, परफेक्ट से बना है, लेकिन पूर्णतया क्या, पूर्णतया का मतलब ये है कि मानवीय गुणों को प्राप्त करने के लिए आपके पास अगर कोई मानव है तो उसके पास मानवीय गुण क्या है, वही किसी को आप हेल्प कर रहे हो, किसी को सिंपैथी दे रहे हो, किसी की सहायता कर रहे हो, हमेशा सत्य बोल रहे हो, किसी झूठ नहीं बोल रहे हो, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हो, यही तो मानवीय गुण होता है। अब देखिए, अगर आप ये सब आपके मानवीय गुण नहीं है तो आप क्या है, एक पशु के समान है, आप एक राक्षस के समान है। तो यही कह रहा है कवि कि जहाँ पे लोग मानवीय गुणों को प्राप्त करने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। अब देखो, वेयर द क्लियर, जहाँ पे क्लियर का मतलब छोड़कर, स्ट्रीम ऑफ रीजन का मतलब होता है तार्किक विचार। जहाँ पे तार्किक विचार को क्लियर करके, क्लियर करके मतलब छोड़ करके, जहाँ पे तार्किक विचार को छोड़ करके, अब देखो, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे का मतलब खो गए हो, कहाँ पे, इनटू द डेयरी का मतलब होता है सुनसान, डिजर्ट सैंड का मतलब होता है मरुस्थल की बालू, डेड हैबिट का मतलब है, देखो डेड का मतलब क्या, मृत, हैबिट का मतलब आदत, लेकिन यहाँ पे डेड का मतलब ओल्ड होगा, डिनोट होगा, इससे डेड किससे डिनोट होगा, ओल्ड से। डेड का मतलब पुरानी, हैबिट का मतलब प्रथा। अब देखिए, पूरे का अर्थ यहाँ से यहाँ का अर्थ लगेगा कि जहाँ पे लोग तार्किक विचार को छोड़कर, पुरानी प्रथा को अपनाकर सुनसान मरुस्थल के बालू में ना खो जाएं। अब फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि जो लोग, पुरानी प्रथा है, अर्थात जहाँ लोग पुराने रीति रिवाजों के आदि ना हो तथा तर्क के आधार पर नए विचारों को स्वीकार करें। मतलब कि पुरानी प्रथा तो गई, अब उसको छोड़ दे, अब कुछ नई विचार लाएं।
ऐसा मेरा भारत देश हो। फिर से देख लीजिए, जहाँ पे लोग तार्किक विचार को छोड़कर, ठीक, तार्किक विचार को छोड़कर पुरानी प्रथा को अपनाकर सुनसान मरुस्थल के बालू में लॉस्ट स्टवे का मतलब अपना मार्ग ना खो जाए। अब देखिए, where the mind is led forward by the into ever widening thought and action। अब देखिए, वेयर का मतलब जहाँ पे, द माइंड का मतलब मस्तिष्क, इज लेड फॉरवर्ड का मतलब आपके द्वारा प्रेरणा, बाई दी, देखिए यहाँ पे जो दी आया है, देखिए कैपिटल लेटर में आया है। अब कैपिटल लेटर में आया है तो इसका मतलब ये भगवान से डिनोट कर रहा है, भगवान को कह रहा है। इनटू ईवर, दी का मतलब तुम्हारे द्वारा, ठीक। इनटू ईवर वाइडनिंग का मतलब, ईवर वाइडनिंग का मतलब विकसित थॉट का मतलब विचार, विकसित विचार, एंड एक्शन का मतलब कार्यशील। अब देखिए, जहाँ पे लोगों का विचार आपके द्वारा प्रेरणा पाके, फिर से देख लिए, वेयर द माइंड, जहाँ पे लोगों का विचार, बाई दी का मतलब तुम्हारे द्वारा, लेड फॉरवर्ड का मतलब प्रेरणा पाके, जहाँ पे लोगों का विचार तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा प्रेरणा पाके विकसित विचार वाले और कार्यशील हो जाए। जहाँ पे लोगों का मस्तिष्क आपके द्वारा प्रेरणा पाके विकसित विचार वाले और कार्यशील हो जाए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। माई फादर का मतलब हे परम पिता या हे परमेश्वर या हे ईश्वर, लेट माई कंट्री अवेक, मेरा देश जाग जाए। यहाँ पे अवेक का मतलब जाग जाए, लेकिन यहाँ मेरा देश हो जाए, कैसा हो जाए, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब उस स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग के रूप में। हे परम पिता, हे परमेश्वर या हे ईश्वर, मेरा देश उस ऐसे स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग में हो जाए। अब एक बार अर्थ देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे वो आप बाहर से आप एक अर्थ जोड़ लीजिए कि हे ईश्वर, मेरे सपनों का भारत इस प्रकार से हो, या आप कोष्ठक में लिख दीजिए, उसके बाद चाहे एक ऊपर लाइन में लिख दीजिए, उसके बाद नई लाइन से स्टार्ट करिए कि जहाँ पे लोगों का विचार या लोगों का मस्तिष्क भयमुक्त हो, या आप ऐसे ही डायरेक्ट कह सकते हैं जहाँ पे लोग भयमुक्त जीवन जिए, ठीक। जहाँ पे लोग भयमुक्त जीवन जिए, जहाँ पे लोगों का मस्तक आत्मसम्मान से ऊंचा उठा हुआ हो, जहाँ पे ज्ञान के लिए कोई प्रतिबंध ना हो, अर्थात हर वर्गों को ज्ञान मिले, चाहे वो उच्च जात के हो चाहे निचली जात के हो, जहाँ पे संसार रंग धर्म जात के नाम पे छोटे छोटे टुकड़ियों में विभाजित ना हुआ हो। आगे देखते हैं, जहाँ पे शब्द सत्यता की गहराई से निकलते हो या सत्यता की गहराई से आते हो, अर्थात किसी लोग झूठ बोल के किसी को धोखा ना देते हो, जहाँ पर लोग मानवीय गुणों को प्राप्त करने के लिए, अभी मानवीय गुण क्या था मैंने आपको बताया है, जहाँ पे लोग मानवीय गुणों को प्राप्त करने के लिए हमेशा निरंतर अथक प्रयास करते हो, जहाँ पे लोग तार्किक विचार को छोड़कर, स्ट्रीम ऑफ रीजन, तार्किक विचार को क्लियर करके छोड़ करके फिर से देखिए, जहाँ पे लोग तार्किक विचार को छोड़ करके, फिर इधर से अर्थ आ जाइए, यहाँ से अर्थ लगाइए कि पुरानी आदतों को अपना करके सुनसान मरुस्थल की बालुओं में या मरुस्थल में अपना मार्ग ना खो जाए, ठीक। फिर से देख लीजिए, जहाँ पे लोग तार्किक विचार को छोड़ करके, ठीक, पुरानी प्रथा को अपना करके सुनसान मरुस्थल की बालू में अपना मार्ग ना खो जाए, अपने मार्ग से भटक ना जाए, जहाँ पे लोगों का मस्तिष्क आपके द्वारा प्रेरणा पाके विकसित विचार वाले और कार्यशील हो जाएं। हे परमपिता या हे ईश्वर या हे परमेश्वर, मेरा देश इसी प्रकार के स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग में हो जाए, या ऐसे ही स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग बन जाए। दोस्तों, आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये डाउट है, उसके बाद जो है हम उसको डाउट के फिर से क्लियर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये पोएम अच्छे से आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट, hit the like button, share with your friends, and for many more literature of video, subscribe to our channel Amit Shahumi. Thank you.